आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक हो गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ECP हुकाम का हम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और DG लॉ शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की भी सदर से मुलाकात में अहम मुशावरत। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुलाकात न करने का फैसला कमीशन का था। हमने सुप्रीम कोर्ट और सदर को लेटर में 11 फरवरी की तारीख दी थी। फिर मुतफ़िका फैसला हुआ इंतखाबात 8 तारीख को हों। हर कोई शफाफ इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरी जाने मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में फ़ौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख से आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दिया। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामला हल हो जाएंगे। अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाएगा, ये पत्थर पर लकीर होगी। हम इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे, उसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। दस्तावेज़ पर सबके दस्तखत होंगे ताकि कोई मुकर न सके। हतमी तारीख के बाद उसमें कोई तौसीक़ की दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। तलखियाँ अपनी अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर आवाम में जाएँ। आवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट देंगे। फैसले की 3 सर्टिफाइड कॉपियाँ भी देंगे। दस्तखत शुदा कॉपी सदर ममलिकत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? आप जो दलाइल दे रहे हैं इससे तो सदर ममलकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मेरी राय में अभी तक आइनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। सदर ममलकत की गिनती बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। अगर ऐसे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हम सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं? सदर ममलकत तो कहेंगे हमें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्शन 57 के तहत अब तारीख देने का इख्तियार हमारा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस के दौरान समाअत में रिमार्क्स। इंतखाबात में अल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइनी खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर जिसने खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। आइन मुअत्तल करने की सज़ा पर आर्टिकल 6 लगता है। एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर ने इलेक्शन की दरख्वास्त दी थी। उनकी दरख्वास्त पर फैसला हुआ, फिर अमल ना होने पर उन्होंने भी तौहीन की दरख्वास्त नहीं दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना लाकर क्या वो खुद भी जिम्मेदार नहीं हो गए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस्तफसार। नवे दिन में इलेक्शन न होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इलेक्शन पर उंगली ना उठे तो तमाम जमातों को फेयर चांस दिया जाए। किसी को लाडला ना बनाएं। सबको बराबर मौक़े ना मिले तो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। मारूफ कानूनदान फारूक एच नाइक की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। से भी पहले जब अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी, तब भी मैंने आपके इज्तिमाअत में कहा था कि मुल्क इस हद तक डूब चुका है कि अब उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाए।
हमारे सियासी जुआमा स्टेज पर ये बात करते थे कि अगर इक़्तिदार मेरे पास आया 6 माह में मुल्क की मईशत को संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, अब वो हालात नहीं, अब इमारत हिल चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले कहा था फौरी इलेक्शन कराओ, मुल्क को दोबारा उठाना मुश्किल होगा, मगर हमारे सियासी ज़ुमा कहते थे 6 माह में हालात बेहतर कर देंगे। दोस्तों की राय थी इसलिए साथ चलना पड़ा। इंतखाबात गैर यकीनी सूरत हाल में होंगे, खुदा करे वक्त पर हो जाएं। 2018 में जाली इंतखाबात हुए और जाली नताइज आए। हम 2018 से इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माज़रत खाना सियासत का दौर ख़त्म हो चुका, अब आमना सामना होगा। मौलाना फजलुर रहमान। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। ईवान ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 में 120 दिन की तौसीक कर दी। करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऑर्डीनेंस में तौसीक की करारदाद निगरान वज़ीर क़ानून इरफान असलम ने पेश की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत।